मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। प्यारे दोस्तों, मनुष्य जीवन के बारे में कहावत है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चल चढ़े है पालकी, कोई बांध चले जंजीर। आया उस सभी को जाना है, भले वह राजा हो, रंक हो, फकीर हो, स्वामी हो, सेवक हो, मंत्री हो या संतरी हो, सभी को जाना है। पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन नृत्य होना चाहिए, हमारी मृत्यु उत्सव होना चाहिए। इसके उलट हम जीवन को तो मृत्यु के समान गिनते हैं और मृत्यु को तो फिर उससे भी बड़े बुरे स्वरूप में गिनते हैं, क्योंकि हम जीवन को समझ ही नहीं पाए। यहाँ से सभी को जाना है, अमीर गरीब कोई नहीं बचेगा, तो जीवन को कैसे जिए? हम मनुष्य है, एक यूनिक, अपने आप में अलग, विशिष्ट। जैसे हजारों पत्थरों में एक हीरा चमकता है ना, वैसे हम हजारों योनियों में मनुष्य हैं, हीरे की तरह, कोहिनूर की तरह। अपने आप में हम अद्भुत हैं। क्यों और कैसे, इसके बारे में हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत की थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान और हमारे धर्म ग्रंथ दोनों एक ही सत्य स्वरूप में स्वीकारते हैं। और गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, चाहे आज का आधुनिक विज्ञान की बात देख लो, वो भी यही कहता कि हमारा जीवन कैसे। दोस्तों, सनातन धर्म में पिता को आसमान से ऊंचा और माता को धरती से भारी बताया गया है। इसके उलट आज हम उनका अपमान करते हैं। उन्हें क्यों बताया गया, उसके बारे में आपको ये बताते हैं कि दोस्तों, हमारी जीवन यात्रा कैसे होती है। पिता के तेज से माता के गर्भ तक हम उस तेज के जरिए, बीज के जरिए 30-40 करोड़ की संख्या में, समूहों में, साथ में चलते हैं माता के गर्भ की यात्रा करने तक, हमारे जीवन की यात्रा करने तक। उस तेज के द्वारा 30-40 करोड़ के समूहों में हम जब माता के गर्भ की ओर प्रवेश करते हैं ना, तो उसके बीच में सारे के सारे जीव जो हमारे अपने भाई बंधु होते, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और केवल हम 300, 400, 500 की संख्या में माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। सोचिए, 30-40 करोड़ की समूहों में चलने में सभी के सभी मारे जाते हैं, हम केवल 400-500 ही पहुँचते हैं माता। कितना बड़ा महासमर होगा, कितना बड़ा युद्ध होगा। माता के गर्भ में पहुँच करके भी हम वहाँ जाकर अपना स्थान ग्रहण करने के सब के सब उसमें भी मारे जाते हैं। केवल एक जीव माता के गर्भ में या कभी कभार दो ठीक से प्रवेश कर पाते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सोचिए, 30-40 करोड़ की संख्या में समूह बल में निकले हुए हमारे सारे भाई बंधु अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ जाते। एक हम, जिसे कुदरत विशिष्ट बनाती है, माता के गर्भ में हमारा स्थान देती है। और इस यात्रा में हमारा जो समूह सबका सब नाश हो जाता है, तो हम विशिष्ट हुए कि नहीं हुए। और इस पूरी महासमर में ना हमारी आँख होती है, न कान होता है, न मुँह होता है, न हाथ पैर होता है, न ही हमारा शरीर बना होता है। दोस्तों, हम एक तेज के जरिए माता के गर्भ की ओर निकलते हैं, पिता के तेज से। अब दोस्तों, यहाँ आकर के वो महासमर हम पूरा कर लेते और हमारा स्थान ग्रहण होता। फिर ईश्वर हमारे लिए सब रचना करता है। यहाँ तक हम नारायण परायण होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और नारायण के चरणागत हुए उन करोड़ों जीवों में नारायण हमारी रक्षा करके माता के गर्भ में हमें स्थान देते। यहाँ हमारे लिए वो हम व्यवस्था करते, हमें आँख प्रदान करते, कान प्रदान करते, मुंह प्रदान करते, नाक प्रदान करते, हमें पूरा का पूरा एक अपने जैसा स्वरूप प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, तो हम विशिष्ट हुए कि नहीं, यूनिक हुए कि नहीं, अपने आप में अद्भुत हुए। हम कोई कमज़ोर तो नहीं थे। इतनी बड़ी लड़ाई जीत के, 30-40 करोड़ की संख्या की लड़ाई जीत कर हम माता के गर्भ में आए हैं। तुम कितने विशिष्ट हुए। सोचो, हमारा जीवन कितना अद्भुत होना चाहिए। यहाँ आकर के हमारे लिए कुदरत सारी व्यवस्था करते। 9 महीने तक वो हमारे लिए सारा बंदोबस्त करते हैं।
इसके लिए कहते कि जब शिशु गर्भस्थ होता है ना, तो माता पिता को धर्म कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, जिसके जो भी भाव है ना उस शिशु में उतरते हैं। उसी तरह अभिमन्यु ने भी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना सीखा था। ये सब ऐसी वैसी बातें नहीं है दोस्तों, वास्तविक और कड़वा सत्य है, जिसे आज का विज्ञान भी मानता है। अगर माता कड़वा खाएगी तो बालक को कड़वा लगेगा, मीठा खाएगी तो मीठा लगेगा। अब दोस्तों यहाँ जब हम 9 महीने हमारी रक्षा करते, फिर हम संसार के चक्रव्यूह में आते हैं ना, तो वही ईश्वर माता के रक्त से हमारे लिए दूध बना देता है और हमारा पालन पोषण होता है। फिर संसार में आकर के तब तक हमें ज्ञात नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ। जब हम थोड़े बड़े होते हैं ना, तो हमारे लिए धातु की व्यवस्था करता है, जिससे हम भोजन सब आकर खा सके और हम अपने ही शरीर का पालन पोषण कर सके, इस तरह सक्षम बना देता है। दोस्तों यहाँ पर ईश्वर फिर हमारे लिए भाई बंधु समूह मित्र यार माता पिता और जब बड़े होते हैं तो पत्नी के रूप में साथी भेजता है कि हम जीवन को नृत्य की तरह समझ कर चले, आनंदित होए और अपने दैनिक कार्यों को करते रहे। इसके लिए ईश्वर कभी मना नहीं करता कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। धर्मयुक्त कार्य करने ही चाहिए हर व्यक्ति को यहाँ आकर के अपनी सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि समृद्धिवान व्यक्ति की हर युग में दोस्तों प्रशंसा होती है। तो समृद्धिवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। माया का त्याग जितना जरूरी नहीं है, उतना माया के मोह का त्याग जरूरी है। हर व्यक्ति को मेहनत करके समृद्धिवान बनना चाहिए और जीवन को नृत्य की तरह, मृत्यु को उत्सव की तरह लेना चाहिए। वो जब समृद्धिवान होगा ना दोस्तों, तभी वो जीवन को भी नृत्य के स्वरूप में ले सकेगा। अगर द्रव्य की कमी होगी ना, तो आप ठीक ढंग से जी नहीं पाओगे, दूसरी हजारों परेशानियां होगी। द्रव्य की कमी जो होती है, उस स्वरूप में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। तो समृद्धिवान बनने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि समृद्धिवान नहीं बनना चाहिए। हर युग में समृद्धिवान की कद्र होती है, तो हर किसी को समृद्धिवान बनना चाहिए। अब दोस्तों हमारे जब कितने विशिष्ट 30-40 करोड़ की जनसंख्या से हम बच कर के इस लड़ाई से निकले, यहाँ आकर के हम हताश हो जाते। आज तो हमारे पास सब है, हमारे माता पिता है, मित्र है, यार है, पत्नी है, समूह है, फिर हम निराश क्यों होते? तकलीफ आती है दोस्तों, तो जीवन को नृत्य की तरह और मृत्यु को उत्सव की तरह जियो। तकलीफ आई है तो चली जाएगी, अंधेरा आया है तो प्रकाश भी होगा, सूर्य आज ओझल हुआ तो कल प्रकाशित भी होगा। हमें ईश्वर के नारायण परायण होते हुए इस जीवन में हम स्वयं को विशिष्ट मानकर जीना चाहिए दोस्तों, और आगे बढ़ना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम नारायण परायण हैं। उस नारायण ने हमारी 30-40 करोड़ के समूहों में भी रक्षा की है, तो उसकी आराधना, उसका चिंतन करते हुए अगर हम जीवन जिएंगे ना, तो यकीन मानिए हमारा जीवन वैसा का वैसा अद्भुत हो जाएगा और हम स्वयं को विशिष्ट मानने लगेंगे। विशिष्ट मानने का ये मतलब नहीं कि मैं अहंकारी होना चाहिए दोस्तों। ईश्वर को सब कुछ मंजूर है, अहंकार नहीं। पर हम निराश होकर के कभी कभी आत्महत्या कर लेते, ये उस ईश्वर का अपमान है। उसने हमें 30-40 करोड़ के समूह में जिता कर भेजा और हम कमजोर होकर आत्महत्या कर लेते हैं। अरे निराश क्यों होना? अंधकार फैला है तो प्रकाश आएगा। इसलिए दोस्तों इस विशिष्ट यात्रा में भगवान गोरक्षनाथ और धर्मशास्त्र और विज्ञान भी यही कहता कि अपने आप में यूनिक है। हमारे हर किसी की आंखें अलग है, हाथ अलग है, नैन नक्श अलग है, वाणी अलग है, यहाँ तक कि हाथ की रेखाएं भी अलग अलग है। तो हमें कितना यूनिक, कितना विशिष्ट बनाया ईश्वर ने। तो इस ईश्वर का सदा सम्मान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसका जीवन चिंतन करते हुए जीवन को हमेशा नृत्य की तरह और मृत्यु को उत्सव की तरह लेना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए और आत्महत्या जैसे अपराध कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम उस 30-40 करोड़ के समूह से नारायण बचाकर हमें यहाँ तक ले आया और हमें पूरा का पूरा। फिर उस वक्त तो हमें ये नहीं ज्ञात था कि 30-40 करोड़ की संख्या में हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं, वो लड़ाई में मारे गए। यहाँ तो हमारे पास सब है, भाई बहन, माता पिता, समूह, मित्र, कुटुंब, कबीला। फिर हम निराश क्यों होते हैं?
हम निराश इसलिए होते कि हम कभी गलत करते और जब हमारे साथ गलत होता तब न दोस्तों किसी के साथ गलत कीजिए, हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। नारायण परायण होकर के जीवन को नृत्य की तरह और मृत्यु को उत्सव की तरह जीना चाहिए और भजन और भोजन दोनों को आनंद लेना चाहिए और हर व्यक्ति को समृद्धिवान बनना चाहिए। माया का जितना त्याग जरूरी नहीं है उतना माया के मोह का त्याग जरूरी है, अहंकार का त्याग जरूरी है। चाहे कोई हमसे ऊपर हो तो उसकी जलन नहीं करनी है, कोई हमसे ज़्यादा समृद्धिवान है उसकी जलन नहीं करनी है, कोई हमसे कमज़ोर नहीं है ऊँची नीचा नहीं दिखाना है। सब नारायण परायण है। दोस्तों अपने आप को सुधार लो, जीवन सुधर जाएगा। यहाँ ज्ञानी तो सब है, लेकिन हम जब उस पर अमल करेंगे ना तब हमारा वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। इस जीवन में ईश्वर ने नहीं बोला कि ये करो वो करो, ईश्वर ने बोला तुम्हारे पास तब दिमाग नहीं था तब मैं तुम्हारा रक्षक था, आज भी तुम्हारा रक्षक हूँ। मैंने तुम्हें इस संसार के चक्रव्यूह में भेजा है घूमने के लिए। देखे तुम कैसे यात्रा करके मेरे पास लौट आते हो, आना तो पड़ेगा। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई चल चढ़े है पालकी, कोई बांध चले जंजीर। जय राम जी की। दोस्तों वीडियो को अन्यथा न ले, ये वास्तविकता है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस मत होने दे। हम विशिष्ट है, यूनिक है, हीरे की तरह है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। 40 करोड़ के समूह से अकाल मृत्यु से बचकर हम विशिष्ट आए इस संसार में। तो इस संसार में हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कुदरत के दिए हुए जीवन को ठुकरा दे। हमारे माता पिता हमारे प्रथम भगवान हैं, उनकी सेवा करें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे और नारायण नारायण का स्मरण करे। जीवन कभी भी दुख में नहीं होगा। बाकी तो जीवन उत्सव मृत्यु नृत्य, जीवन नृत्य मृत्यु उत्सव। जय राम जी की।